हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल। और रिसेंटली मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अंडर कटिंग बहुत होती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक के बारे में अपने कुछ थॉट शेयर करूँ इस वीडियो के थ्रू। तो डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग एंड बिजनेस। ओके, नाउ अंडर कटिंग। ओके, अंडर कटिंग की अगर हम डेफिनेशन सोचें कि क्या होता है इसका मतलब, तो सिंपल इसका मतलब यही होता है कि माल जितने का बिकना चाहिए था उतने का ना बेच के आप कुछ उसको सस्ते में बेच रहे हो, कुछ अपना एक तरीके से इसको बोल सकते हैं अंडर कटिंग। ओके, जितने का बिकना चाहिए था उतने का ना बेच के आप उसको सस्ते में बेच रहे हो। ओके, सो ऐसा लोग क्यों करते हैं? और पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकलते हैं और किसी और बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मैं एक इसी चीज़ को समझने के लिए, ओके, थोड़ा सा सुनिएगा इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट जाओगे, ओके, अभी रिसेंटली मैं एक रेस्टोरेंट गया था, तो वहाँ पर जब मैं बिलिंग काउंटर पे गया तो बिलिंग काउंटर में एक छोटा सा लिखा हुआ था वहाँ पर कि इफ़ यू डोंट गेट बिल कंसिडर योर मील फ्री। इफ़ यू डोंट गेट बिल कंसिडर योर मील फ्री। ओके, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, व्हाट डू यू थिंक? ये ऐसे रेस्टोरेंट क्यों लिखता है? ओके, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया और कोरा पे मैं थोड़ा सा देख रहा था, कोरा पे मैंने रिसर्च करी इसके बारे में कि इस तरीके का नोटिस क्यों लिखता है कोई रेस्टोरेंट। और बहुत बढ़िया मुझे बात निकल के मिली यहाँ पे कि दिस नोटिस इज मेनली इन दोज रेस्टोरेंट्स विच आर नॉट मैनेज्ड बाय द ओनर एंड आर काइंड ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। ओके, इन सच रेस्टोरेंट स्टाफ मे बी टेम्पररी और मे गेट टेम्पर्ड टू चीट। ओके, तो स्टाफ चीटिंग कर सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? टू अवॉइड सच ऑक्यूरेंस वार्निंग इज प्लेस्ड implying if staff tries to cheat, okay, he is likely to be discovered, sort of preventive mechanism and I feel quite effective too. Okay, so basically क्या होता है कि ये तब होता है जब आपका जो ओनर है रेस्टोरेंट का वो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ और कोई स्टाफ उसको मैनेज कर रहा है, तो हो सकता है कि वो चीटिंग कर सकता है। चीटिंग इन द सेंस अंडर कटिंग हो सकता है। शाही पनीर 200 रुपये की है, वो हो सकता है आपको बोले, आप उसके दोस्त यार हो, आपको बोले अरे भाई तो आज बैठ यार 100 रुपये में कर देखो दे दूंगा, कोई बात नहीं है, सस्ते में दे दूंगा, या जो भी फ्री में किसी को दे दूंगा मे बी, और वो सेल्स में कभी उसको डालेगा ही नहीं। करेक्ट, तो इसको भी हम अंडर कटिंग बोल सकते हैं, विच मीन्स कि जितनी की चीज़ बिकनी चाहिए थी उतने के ना बेच के आप उसको सस्ते में दे रहे हो किसी को, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। मे बी आप उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, या मे बी आप भाईचारा में किसी को कुछ कर रहे हो। डू यू एग्री विद मी कि दिस इज ऑल्सो, वी कैन से दिस इज ऑल्सो अंडर कटिंग, मे बी यू कैन से चीटिंग। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें और यहाँ पर अगर किसी स्टाफ मेंबर ने चीट किया, ओके, विदाउट बिल, आपको बोला यार 100 रुपये दे दो, वो अपनी सीधे उसने पॉकेट में डाला, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लॉस किसका होगा? यहाँ पर लॉस होगा सिर्फ उस रेस्टोरेंट के ओनर का। करेक्ट, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अंडर कटिंग होती है, मतलब कि एक प्रोडक्ट अगर 1000 रुपये का है और कोई उसको 500 रुपये का बेच रहा है किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पर लॉस किसका होता है? यहाँ पे लॉस कंपनी का नहीं, यहाँ पे लॉस होता है बाकी अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स का, बिकॉज सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान, एवरीथिंग इज सेम। तो अगर ग्राहक को कहीं से प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो वो उसी से लेगा, आपसे क्यों लेगा? करेक्ट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अंडर कटिंग वैसे तो सभी बिजनेसेस में होती है, बट उसको स्टॉप करने के लिए बाकी बिजनेसेस कुछ ऐसे करते हैं, बट हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके, कि अंडर कटिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, अमेजन पे माल बिक रहा है, वॉट एवर। नाउ एक तो ये हो गया कि कंपनी क्या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले रही है कि नहीं, नंबर वन। एंड नंबर टू, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर व्हाट वी कैन डू, क्योंकि कस्टमर हमको बोल सकता है कि यार वो तो मुझे सस्ते में दे रहा है। करेक्ट, सो व्हाट वी कैन डू इन दिस केस। और क्या ये अंडर कटिंग की जो प्रॉब्लम है, जो भी लोग बोलते हैं, मोस्टली दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले बोलते हैं कि यार फॉरएवर पे सब कुछ बढ़िया है लेकिन अंडर कटिंग है इसलिए मैं फॉरएवर नहीं करूँगा, तो मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ नॉट ए पॉइंट जिसकी वजह से आप फॉरएवर नहीं करोगे, क्योंकि आप फॉरएवर का सिर्फ एक पॉइंट देख रहे हो, जो कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग अगर इस तरीके से कर भी रहे हैं, कोई भी अगर कर भी रहा है, तो देन दे आर प्लेइंग अ वेरी टेम्परेरी बिजनेस। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कंपनी अब तक से मैंने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में कंपनी ने कई सारे एक्शन लिए हैं, कई सारे इवन बड़े बड़े लीडर्स को भी उन्होंने मतलब कंपनी से निकाला है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम अंडर कटिंग। सो कंपनी इज टेकिंग एक्शन, दैट्स फाइन, बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन देता हूँ। और अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगा, रियल लाइफ सिनेरियो। मेरी टीम में एक पर्सन है, ही लिव्स इन जयपुर। उन्होंने रिसेंटली हमारी टीम को ज्वाइन किया, उन्होंने 2cc करा, कुछ स्टार्टर किट परचेज किया, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। किसी ने उनको फ़ोन करा और किसी ने उनको बोला कि सर मेरे जो प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं,
मैंने 2cc किया था और मैं आपको ये प्रोडक्ट 50% ऑफ में दे दूंगा, क्योंकि मैंने अपने लेवल अचीव किया था, मेरे पास काफ़ी सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, मैं आपको 50% ऑफ में दे दूंगा, आप ये मेरे से प्रोडक्ट ले लो। ओके। और जो मेरे टीम मेंबर हैं उन्होंने एकदम से उनको पलट के बोला कि यार मैं आपसे 50% ऑफ में क्यों लूँगा, मेरे इसमें क्या फ़ायदा। ओके। तो ही एक्चुअली रिजेक्टेड दिस, उन्होंने तुरंत मना कर दिया उसको, नहीं 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 नहीं, मैं आपकी आईडी से क्यों लूँगा, तो अपनी आईडी से लूँगा। और एज अ अपलाइन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कई सारे लोग अप्रोच करेंगे कि मेरे से सस्ते में ले लो, मेरे से सस्ते में ले लो, क्योंकि उन्होंने लेवल अचीव कर दिया, घर में पूरा भरा पड़ा है, पूरा माल भरा हुआ है, और लोग कोशिश करते हैं कि यार इसको माल को बस निकालो। तो इसका एक सॉल्यूशन यहीं से निकल के क्या आ रहा है, द ओनली सॉल्यूशन इज, द बेस्ट सॉल्यूशन इज, देयर आर 2 सॉल्यूशन। नंबर 1 कि जो भी पर्सन आपकी टीम में है, मतलब कि आपकी डाउनलाइन में है, दे आर नेवर गोइंग टू बिकम विक्टिम ऑफ अंडरकटिंग, विच मीन्स कि उनको कोई सस्ते में भी दे रहा होगा ना। मेरी टीम में किसी ने भी कभी अमेजन से प्रोडक्ट नहीं लिया, यू नो बाय, बिकॉज दे वॉन्ट टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम देयर ओन आईडी। सो पहला सोल्यूशन तो ये है कि वॉट एवर इज योर कस्टमर, आपके जो भी कस्टमर है या फिर आपके टीम मेंबर्स हैं, दे विल ऑलवेज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम देयर ओन आईडी। तो विच मीन्स आप अपने कस्टमर को अपनी डाउनलाइन में जरूर ऐड करो। ओके। तो वो अपनी आईडी से ही लेते हैं, क्योंकि दे नो दे आर गोइंग टू गेट सम कैशबैक ऑल्सो, उनको कुछ सीसी भी मिलने वाला है। और दूसरा इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ टू एजुकेट योर प्रॉस्पेक्ट। सो जब मैं आईटी कंपनी में था तो वहाँ पे बहुत बढ़िया टर्म बोलते थे, एक लाइन बोलते थे कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस द यूज़र, कन्फ्यूज़ द यूज़र। ओके। सो हमको लोगों को एजुकेट तो करना ही है कि ये अमेजन में सस्ता मिल रहा है या कोई और आपको सस्ते में दे रहा है, तो यू कैन जस्ट टेल देम कि कंपनी हमको इतने का देती है, इससे सस्ता अगर आपको कोई दे रहा है तो बहुत बड़ा डाउट है मेरे माइंड में कि वो इतना सस्ता कैसे दे सकता है, कोई अपने लॉस में क्यों दे सकता है। व्हेन यू एजुकेट अ प्रॉस्पेक्ट इन सच अ वे, और जब आप प्रॉस्पेक्ट को सिर्फ एक लाइन में इतना बोलते हो कि आप दूसरे से ही ले लो, हम गलत काम नहीं करते, जब सिर्फ इतना बोल दोगे ना हम गलत काम नहीं करते, तो कस्टमर के माइंड में एक डाउट होता है कि यार जब मैं कोई महंगी चीज़ ले रहा हूँ ना तो बेटर ये है, या कोई क्वालिटी चीज़ ले रहा हूँ तो बेटर ये है कि ओरिजिनली लो। या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कस्टमर को, जो बोलता है अरे भाई वो तो 800 के दे रहा है, वो तो 700 को दे रहा है, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं इतनी बात कि जो मैं भी ऐसे हैंडल करता हूँ इस ऑब्जेक्शन को, ये कहते हुए अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो मैं आपको इतने का दूंगा, अगर आपको ओरिजिनल नहीं चाहिए, डाउट चाहिए, देन यू कैन बाय फ्रॉम देयर, दैट्स इट, एंड डोंट स्पीक एनीथिंग एल्स। देयर इज नो वे, किसी और तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते। ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरकटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। इट इज़ अ मतलब कह सकते हैं हर एक बिजनेस में ये चीज़ होती है, दिस इज़ बिजनेस एज इट इज़, और ये सिर्फ फॉर एवर में नहीं, हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये हो सकता है। एक लेवल अचीव करने के लिए लोगों को किसी ने मोटिवेट कर दिया, जो कि गलत बात है, मोटिवेट करके खूब सारे प्रोडक्ट दिलवा दिए, फिर वो मजबूर हो जाते हैं प्रोडक्ट को सस्ते में बेचने में, एंड देन प्रोडक्ट एक तरीके से ख़राब हो जाए, उससे बेटर है कि इसको बेच दो, तो इस तरीके से। बट दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस। ओके। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अंडरकटिंग कोई रीज़न नहीं है, कोई आप पॉइंट पकड़ के नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से मैं फॉरएवर नहीं करूँगा। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखो, प्रोडक्ट्स देखो, अल्टीमेट क्वालिटी है। ओके। एंड देन लर्न हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन फ्रॉम द कस्टमर। ओके। आई होप यू गॉट सम लर्निंग ओके फ्रॉम दिस। ये मेरे कुछ थॉट्स हैं, आपके कुछ जो भी थॉट हैं अबाउट दिस अंडरकटिंग प्रॉब्लम, ओके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। सब्सक्राइब भी करिएगा यूट्यूब चैनल में, बिकॉज इस यूट्यूब चैनल के अंदर आई शेयर सम टिप्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ। सो डू सब्सक्राइब द channel and I will be happy to read your comments below. See you in the next video. Thank you.